अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को दबाव के तहत अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल सज़ा देने वाले जज अरशद मलिक को बरतरफ़ कर दिया गया है। इसके बाद दो अहम इशूज़ जो हैं, सवाल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जो नवाज़ शरीफ को सज़ा दी गई थी अब उसका स्टेटस क्या है, और दूसरा जज अरशद मलिक ने जो अपनी वीडियो में एतराफ़ किया था कि उसको दबाव उसके ऊपर डाला गया, तो वो दबाव डालने वाली शख्सियात कौन सी हैं, किन के नाम जो हैं वो इस वक्त बताए जा रहे हैं या ज़ेर गौर हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि नवाज़ शरीफ की सज़ा का अब स्टेटस क्या है। मेरी जितनी भी कानूनी माहिरीन से बात हुई है, उनका ये ख्याल है कि जज अरशद मलिक की बरतरफ़ी के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा जो है वो अमली तौर के ऊपर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब उस सज़ा को ख़त्म करवाने का एक प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना बाकी रह गया है, जो ये हो सकता है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उस पेंडिंग दरख्वास्त में नवाज़ शरीफ को ज़मानत मिली हुई है और अपील का भी फ़ैसला होना बाकी है। और बताया ये जा रहा है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो एक मिसलिनियस एप्लीकेशन के ज़रिए जज अरशद मलिक की बरतरफ़ी का जो सारा मवाद है या जो फ़ाइनल नोटिफिकेशन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करेंगे और सितंबर की छुट्टियों के बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको टेकअप करेगी। और उसके बाद दो फ़ैसले हो सकते हैं। पहला फ़ैसला तो ये हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुल्ली तौर के ऊपर इस सज़ा को कलअदम करार देने का फ़ैसला सुना सकती है, क्योंकि अगस्त 2019 में जब अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो उसमें मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने तहरीरी फ़ैसले में ये ऑब्ज़रवेशन दी थी कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहे तो वो इन शवाहद के बुनियाद के ऊपर भी नवाज़ शरीफ की सज़ा जो है वो कलअदम करार दे सकती है या अपने तौर के ऊपर कोई दूसरा फ़ैसला जो है वो कर सकती है। वो दूसरा फ़ैसला क्या हो सकता है, वो कानूनी माहिरीन के मुताबिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो नवाज़ शरीफ के इस अल अज़ीज़िया रेफरेंस को दोबारा से ट्रायल करने का हुक्म जारी कर सकती है। लेकिन जब दोबारा से ट्रायल किया जाएगा, जिसे रिमांड बोला जाता है, तो उससे पहले भी नवाज़ शरीफ की 7 साल की सज़ा जो है वो ख़त्म की जाएगी, ख़त्म होगी। उसके बाद कानून के मुताबिक जो है वो रिमांड शुरू हो सकता है। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर मुनहसर है कि वो फ्लैगशिप रेफरेंस जो है उसका भी असर नो ट्रायल का हुक्म देती है या सिर्फ अल अज़ीज़िया का असर नो ट्रायल का हुक्म देती है या उसको बरतरफ़ करती है। ये सिर्फ एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना रह गया है। बाकी नवाज़ शरीफ की जो सज़ा है वो अमली तौर के ऊपर ख़त्म हो चुकी है। दूसरी बात, जो जज अरशद मलिक ने कहा कि उनको दबाव उनके ऊपर डाला गया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को लाजमी तौर पर अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा दी जाए, तो अब ये सवाल सबसे ज़्यादा अहम है कि जज अरशद मलिक के ऊपर दबाव डालने वाली शख्सियात जो हैं वो कौन थी। इमरान खान अकेले थे या इमरान खान के दोस्त जो हैं वो भी इस साजिश में शामिल थे। इस बात की तहकीकात लाजमी तौर पर की जानी चाहिए कि जज अरशद मलिक के ऊपर अकेले इमरान खान ने दबाव डाला था या उनके दोस्तों ने दबाव डाला था या सिर्फ इमरान खान के दोस्तों ने दबाव डाला था और इमरान खान जो हैं वो उस चीज़ में मुलव्वस थे या नहीं थे। क्योंकि अगर इस हद तक बात क्लियर हो चुकी है कि अरशद मलिक जो है वो मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ और उसने दबाव के तहत ये फ़ैसला दिया, तो अब इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि अरशद मलिक के ऊपर दबाव डालकर इमरान खान और उसके दोस्तों ने क्यों जो है वो नवाज़ शरीफ को सज़ा करवाई और इमरान खान के साथ साथ वो कौन सी शख्सियात थीं जो जज अरशद मलिक के ऊपर दबाव डाल रही थीं और जो जज अरशद मलिक की ख़वातीन के साथ वीडियोज़ थीं, उन वीडियोज़ के ज़रिए जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया गया और फिर इमरान खान और उसके दोस्त या कोई भी जो दीगर शख्सियात हैं उन्होंने जज अरशद मलिक पर दबाव डालकर नवाज़ शरीफ को सज़ा दिलवाई। इन चीज़ों की तहकीकात होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक ये तहकीकात नहीं आती तब तक जज अरशद मलिक और नवाज़ शरीफ की सज़ा का मामला जो है वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचेगा। ये आज के इस अहम तरीन इवेंट का तज़किया था। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और फ़ीडबैक भी दीजिएगा कमेंट्स के ज़रिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।